7 खबर सबसे हटके। दलितों के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जो हमारे, जिनको मैं हमेशा चाचा ही कहते हैं, हाँ, माननीय जीतन राम मांझी जी के अपमान जो हुआ है उसको अपनी उस दुख को जताने के लिए बैठे हुए सभी यहां हमारे आदरणीय भाइयों बहनों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का अपमान दलित, महादलित, वंचित गरीबों का अपमान है, जिसको बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं घोर निंदा करता हूं नीतीश कुमार जी के उस व्यवहार का, उस बयान का जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी के लिए उन्होंने उपयोग किया है। नीतीश कुमार जी, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि आप जब मुख्यमंत्री बने थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, आदरणीय रामविलास पासवान जी का, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़ा योगदान था। और उसमें जीतन राम मांझी जी के योगदान को जिस तरह से आपने अपमानित किया, बिहार की जनता आपसे बदला लेगी, गरीब, गुरबा, वंचित, महादलित आपसे बदला लेगी। हमारे ऐसे नेता जो विपक्ष में भी रहने वाला कोई विधायक, सांसद जिनको आदर के साथ देखते, जो अपने कम समय के मुख्यमंत्री काल में जिन्होंने दलित, वंचितों, महादलित, गरीबों के लिए और सबके लिए उन्होंने जो उदाहरण पेश किया है, जो काम किया था, नीतीश कुमार जी, आप आदरणीय जीतन चाचा जी के काम से आप घबरा गए। आपको लग रहा था कि जो जनता इनको प्यार देने लगी, आदर देने लगी है, इनके जन कल्याण और विकास की योजनाओं से जो बिहार को फायदा पहुंच रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर सके और बड़ी ही बेहराने तरीके से आपने इनको मुख्यमंत्री पद से हटाने का आपने काम किया। आप इस्तीफा दे दिए थे बिहार के हार पर, तो क्या वह हार आपकी जीत में बदल गई थी क्या? उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय की घटना है। और आप इस तरह से हमेशा सबको अपमानित करते हैं। कभी हमारी मां बहनों का चीन हरण, जो हमारी द्रौपदी के रूप में जो दुशासन ने किया था, दुर्योधन ने कराया था, ऐसा ही चीन हरण आप सभा में, सदन, बिहार सदन की सभा में आपने हमारी मां बहन द्रौपदी स्वरूप का भी चीन हरण किया। कभी मां बहनों के लिए अपमान की बातें, कभी दलित, वंचित, गरीब के अपमानों की बात, यह आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा, बहुत ही महंगा पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत ही दुख प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मैं अपनी ओर से जो दुर्व्यवहार नीतीश कुमार जी ने आदरणीय चाचा जीतन राम मांझी जी के लिए किया है, जितनी घोर निंदा की जाए वह कम है। इनका अपमान दलित, वंचित, गरीबों का अपमान है, इसको बिहार नहीं सहेगा। जहाँ पे छत्तीसगढ़ में मान रहे थे कि नहीं होगा और वहां भी अब तो कमल ही कमल, तो आने वाला समय लगता नहीं है अब आपको भाजपा ही भाजपा है। देखिए, जो काम करेगा, जो सही गारंटी देगा, निश्चित तौर पर जनता उसको आशीर्वाद देगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम एक गारंटी का नाम है और उन्होंने जो विगत 9 सालों में काम किया है, 9.5 सालों में जनता का विश्वास उनके ऊपर है, जनता का आशीर्वाद उनके ऊपर है, तो निश्चित तौर पर कहीं भी चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके जनता भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को वोट देती है। और एनडीए की सरकार, हम लोग तो पहले से जानते थे कि वहां पर सरकार बनने वाली है तीनों राज्यों में, लोगों को भरोसा नहीं था और वो भरोसा आज नजर आ रहा है कि किस तरह से लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया। आने वाले जितने भी चुनाव है, अभी 24 का चुनाव है, प्रचंड बहुमत से देखिए कि सरकार वापस आएगी और बिहार में भी हम लोग वहां से उन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। माना जाए 2024 जो है
कमल ही कमल है। जी जी, पहले से ही तय था कि एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, हमारी संवेदना है, और माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोलना है, उन्होंने तो हर हद पार कर दी। जो नीतीश कुमार को हम लोग जानते थे, जो बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने वाले नीतीश कुमार, वही जंगल राज के साथ जब जुड़ जाएंगे तो उनकी मनोदशा क्या होगी। आज मनोदशा उनकी इतनी खराब हो गई है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। दलितों का अपमान करना है, आए दिन दलितों का अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीतन राम मांझी का अपमान किया, अपने मंत्री का अपमान किया, और कितने लोगों को अपमान किया, महिलाओं को अपमान किया। यही सवाल हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर छोड़ के जाते हैं, जनता के लिए, उन गरीब जनता के लिए, उन दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, कि क्या आपको नीतीश कुमार चाहिए या फिर कोई दूसरा विकल्प है। और सब लोग साथ में हैं। अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे कि वो नीतीश जी के साथ क्यों खड़े हैं, जो अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं? अब तेजस्वी यादव जी का क्या कहना, तेजस्वी यादव जी पर भी तो अपशब्द बोले हैं। उनकी भी जो मर्यादा, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनको उनकी मर्यादा नहीं मिलती है, उनको भी तुम ताम माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं। तो हमको लगता है कि दोनों का गठबंधन मजबूरियों का गठबंधन है, और मजबूरी में एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, और समय का इंतजार कर रहे हैं, कब जिसका समय आएगा किसको टांग खींचेगा, ही हो रहा है बिहार में। धन्यवाद। अभी